आज ना बढ़िया नहीं। अबे यार बढ़िया है तुम्हारा, तुम्हें नहीं मालूम क्योंकि तुम संस्कारी और छोटी लुल्ली वाला लेस्बियन। मैं मजाक में नहीं कर रहा, तुम्हारा बहुत बढ़िया है। पता बढ़िया किसका नहीं है? नेहा दुबत्ती का। आप लगे मुझे। पता आर्यन देखो कि सिचुएशन की, जब ये सीजन शुरू हुआ था ना रोडीज का, तो आर्टिकल था कि एमटीवी रोडीज बदलाव लाएगा सोसाइटी में। ये बदलाव ला रहे हो तुम छोटी लुल्ली वाले, तुम तो ट्रांस हो। जस्ट इन केस तुम उन हरामी लोगों में से जिनको नहीं पता क्या हुआ है, क्या कर रहे हो जिंदगी के साथ। अबे ये ड्रामा मुझे चाहिए, यूट्यूब ड्रामा नीचे, मुझे ऐसे ड्रामे चाहिए, मजा आता है। कोई नहीं भाई, भाई आए ना बता के जाएगा। एक जोक नहीं मारूंगा मैं, बट मजा बढ़ाएगा। एमटीवी और मैं बड़ा ही अलग हिसाब है हमारा, बहुत प्यार है। तो शुरू से शुरू करते हैं। इट्स हर चॉइस। तो रिसेंटली एक एमटीवी रोडीज एवोल्यूशन का एपिसोड आया जहां पे एक बंदा आता है, ये वाला हरामी, और जजेस तुम्हें पता है अपना, एक तो निखिल चिंपैंजी, दूसरा अपनी नेहा धूपबत्ती, तीसरा अपना अरशाद का दोस्त और चौथे के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा, उसने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में। सो इन ये सारे जजेस थे। ये बंदा आया, फॉर्म पे क्वेश्चन था कि तुमने कभी किसी पे हाथ उठाया है? तो बंदा बोला हाँ, वैसे नहीं उठाया था बट मैंने उठाया है। वो तब जब मुझे पता चला कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो 5 लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। चीटिंग 5 लोगों के साथ। तो फिर मैंने 5 को इकट्ठा किया और मैंने थप्पड़ मार दिया। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता था, बहुत ज्यादा कुछ कर सकता था, जैसे घर पे बता देना, जो मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं, बट मुझे रिग्रेट होता है। तो इस पे हमारी जो चाची थी नेहा दुबत्ती, वो थोड़ा सा भाव हो गई और उन्होंने पलट के बोला, अगर वो 5 लड़कों के साथ चीट कर रही है ना, इट्स हर चॉइस। अगर वो तेरे साथ चीटिंग कर रही है 5 लौंडों के साथ, तो वो तेरे से डर लगता है, तुझ में कमी है लौड़े। मतलब ये सॉरी लौड़ा मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। मतलब ये लाइन सुनने के बाद तो सच में दिल से अनुराग बस्सी निकलता है। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। बट इस औरत को हल्की सी भनक तक नहीं थी कि इस बात के बाद मीम्स चैनल और ट्रोल्स उनका क्या करने वाले हैं। और इसके बाद चिंपैंजी साहब भी आते हैं और वो बोलते हैं रिस्पेक्ट वुमेन मदरफकर्स। फक मदरफकर्स, यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन। मदर रिस्पेक्ट करना लौड़े। ठीक है, और ये सब चल रहा था। बट इस बीच में जो हमारे अरशाद के दोस्त थे, जब ये सब हो रहा था तो रफ्तार भाई कहीं बिजी थे। और अब जनता जानना चाहती है लगे किसके साथ है, तुम्हें नहीं पता? अबे सिंपल आंसर है, अरशाद भाई के साथ। जहां पे कुछ लोग नेहा धूपिया को ट्रोल कर रहे थे, वहीं पे कुछ लोग नेहा कक्कड़ पे पहुंच गए, जिसपे बयान देते हुए नेहा कक्कड़ ने बोला, बहन के पकौड़ो, मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हो? वो दूसरी नेहा है, धूपबत्ती चला उधर, मैं नहीं हूं, मैं रोना जानती हूँ। और इसी के साथ साथ कोरोना वायरस ने पर्सनल थैंक्स भेजा है नेहा धूपबत्ती को, कहते हुए, थैंक्स नेहा, अगर तुम नहीं आती तो ये इंडियन लोग मेरा पीछे नहीं छोड़ते यार। आई लव यू 3000। अबे पकौड़े, तेरे पीछे हम नहीं पड़े, तू हमारे पीछे पड़ा। दूर भाव बोलो, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ओके, मैं अपना पॉइंट बता देता हूँ। नेहा पे मेरे को गुस्सा था कल रात तक, बट ओवर द टाइम मैंने जितना कैलकुलेशन करी मुझे समझ में आया क्यों है क्या है, और मैं तुम्हें बताऊंगा। बट मैं 2 चीजें जानना चाहता हूँ। जब लड़के ने बोला कि उसने थप्पड़ मारा था और उसे गलत लगा, उसे रिग्रेट हुआ उस चीज का, जो तुमने नेशनल टेलीविजन पे हगा है उसकी कैरेक्टर पे, तुझे उस बात का रिग्रेट है? और दूसरा जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि तुम्हारे लिए फेमिनिज्म क्या है? क्योंकि क्लियरली मेरे को लगता है तुम्हारे थोड़े कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं फेमिनिज्म को लेके। तो बस ये बेसिक 2 क्वेश्चन है जिनका मैं जवाब जेन्युइनली चाहूंगा। और अब आते हैं आपकी स्टेटमेंट पे। तो पहली चीज आपने बोली, हु द एफ आर यू टू स्लैप अ गर्ल? माय क्वेश्चन इज, हु आर यू? जज हो आप, चीफ हो, कैसे जज कर लिया कि सिचुएशन सही थी? लड़का लड़की के बीच के क्या हुआ? फक दैट स्टोरी, बैकग्राउंड थोड़ी जानना है मेरे को तो जज बनाया, टीआरपी गेन करनी है बिना जाने। तू हरामी है। तुम कौन हो मुझे बताने वाला? मैं हरामियों की नहीं हूं, बिना मेरी कहानी जाने। तू लड़की को जानती है, तू लड़के को जानती है, तुमने लड़का बैठाया ताकि तुम्हें पता ही है पहले क्या हुआ, और तुमने नेशनल टेलीविजन पे कैरेक्टर असैसिन कर दिया। कहां से आयो? कौन सा लॉ पढ़ा है तुमने? मॉडल थी, मूवीज में ढंग से काम नहीं कर पाई, आज मूवी भी नहीं मिलती, जज बन के बैठी हो। कौन सा लॉजिक? कौन हो तुम मुझे बताने वाले? तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं, मैं पूछता हूं तुम कौन हो? सॉरी भावुक हो गया मैं। यू कैंट हिट अ गर्ल, एग्रीड। लड़कों को मार दूं चलेगा? क्यों? लड़के तो लड़ते ही है। ये कौन सा लॉजिक है बे? डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं ना आज भी, उसके लिए तो बढ़ाते हो तुम। मैरिटल रेप हो रहे हैं ना, उसके लिए एडवोकेट कर रहे हैं ना हम लोग। लड़की को नहीं मार सकते, लड़कों को मार लो। ये कौन सा लॉजिक है? ये कौन सी फेमिनिज्म दे रहे हो तुम मुझे? मैं मानता हूं इक्वालिटी में, अगर मैं लड़के को गाली दे रहा हूं ना तो मैं तुझे भी चूतिया बोलूंगा। यही है फेमिनिज्म।
मेरे लिए अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूं, जितनी सैलरी क्वालिफिकेशन बेसिस पे मैं लड़के को दूंगा उतनी सैलरी मैं लड़की को भी दूंगा। ये इक्वालिटी है। जितनी सेफ्टी या जितनी प्रिविलेज मैं लड़के को दूंगा उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उसके काम के बेसिस पे, उतनी मैं लड़की को भी दूंगा। ये है फेमिनिज्म, ये है इक्वालिटी। यू कांट हिट अ गर्ल, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। यू कांट हिट एनीवन। और अगर तुम्हें कर रहे हैं ना तो इक्वली करो, सूडो फेमिनिस्ट मत बनो। अपना करना है ना तो पब्लिक में आओ, हमारे साथ आओ, लड़ो, मैरिटल रेप को बनाओ, लीगल बनाओ। हाँ, कंसीडर करें उसे रेप, उस पर कोई मेहनत नहीं करनी। हाँ, टीआरपी चाहिए ना। यू कांट हिट अ गर्ल, क्यों नहीं यार? यू कांट हिट अ गर्ल, व्हाई कांट आई टेल यू व्हाई। क्योंकि लीगल केस हो जाएगा। लड़का लड़के मारे ना, कोई लीगल केस नहीं होता। पढ़ लो, कुछ नहीं है, चार्जशीट तक नहीं आती, थप्पड़ पे एफआईआर भूल जाओ, कुछ नहीं होगा, नथिंग। लड़की को मार के देखो, हरेसमेंट आ जाएगा। असॉल्ट, ये इक्वालिटी है, इसे इक्वालिटी कहते हैं, ये फेमिनिज्म है। तुम सिर्फ गुड चीजें लेके बैड स्टफ को छोड़ नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर फेमिनिज्म लाना है ना तो इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? इंसान बन के, लड़का लड़की का फर्क करके नहीं। यू कांट हिट अ गर्ल। जैसे सारे लड़के कुत्ते नहीं होते ना, वैसे सारी लड़कियां दूध की धुली नहीं होती, शरीफ नहीं होती। प्रूफ करने मैं केसेस भेज दूंगा, ले लेना मेरे से, कभी भी मेल कर दो मुझे, मैं भेज दूंगा, लिस्ट दे दूंगा। मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कितनी परसेंटेज है फेक रेप चार्जेस, हरेसमेंट चार्जेस के। इंडिया में 60 to 80% फेक चार्जेस होते ही है। उसके लिए कभी एडवोकेट किया तुमने? नहीं, वुमेन राइट्स, कुछ नहीं होने वाला इससे और भेदभाव बढ़ता रहेगा। तुम तो पॉलिटिशियन भी नहीं हो। इसके बाद आते हैं हमारे निखिल साहब, निखिल चियप्पा जी, जो भी उनका नाम। रेपुटेशन की बात करते, तो उसकी रेपुटेशन खराब कर सकता था, उसने किया नहीं, थप्पड़ मारा। जो बोल रहा है, रिग्रेट कर रहा है, तू क्या कर रहा है? नेशनल टेलीविजन पे उसके रेपुटेशन की मां बहन एक कर दी तूने, और उसको ट्रेलर बना के चला दिया। एड इंस्टाग्राम में पोस्ट पड़ी तुम्हारी, जो उसने किया नहीं उसके लिए तूने उसे मां बहन की गालियां दे दी नेशनल टेलीविजन पे। उससे क्वेश्चन कर रहा है कि तू उसकी रेपुटेशन खराब करता। तू कर रहा है, उसने की भी नहीं। तूने अज्यूम किया कि ऐसा कर सकता था, इसके लिए उसे गाली दे रहा है और उसकी रेपुटेशन की मां चोद रहा है। ये ब्रिलियंट है, ये इंटेलेक्चुअल हो तुम। आई मीन सीरियसली, अपने आप को स्मार्ट कहते हो तुम। दूसरी बात कही तुमने लॉयल्टी के ऊपर। तुम्हारी बीवी होगी, गर्लफ्रेंड होगी, एक दिन तुम घर आते, वो किसी और बंदे के साथ लगी पड़ी, तुम क्या करोगे? इंपल्स नाम की चीज नहीं होती ना। दूसरे के साथ, सॉरी, इट्स योर चॉइस, आई सी इन कोर्ट, बाय, पीस। गर्लफ्रेंड में तो चलो समझ में आता, थोड़ा काम भी रह लोगे, जो हो नहीं सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो, साइकोलॉजिकल। बट कल को तेरी वाइफ के साथ ऐसा हो रहा है मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं तू क्या रिएक्ट करेगा? सी यू, मैं भेजता हूं लॉयर, भाई शादी से क्या हुआ, इट्स योर चॉइस, 5 के साथ कर। यू कांट एक्सपेक्ट लॉयल्टी, दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बॉय। मैं शेर पाल के उससे लॉयल्टी नहीं मांगूंगा, इंसान है हम लोग, दैट मेक्स अस ह्यूमन। यू कांट एक्सपेक्ट योर लॉयल्टी फ्रॉम योर पेट। तभी मेरा पेट है वो, कि दुनिया में 1000 लोग आएंगे जाएंगे, वो नहीं जाएगा। लॉयल्टी ह्यूमन नेचर होता है, और ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम कुछ दे रहे तो रिटर्न में एक्सपेक्ट करते हैं। तू कौन सी साइकोलॉजी पढ़ के आया? मेरे को जेन्युइनली जानना है डीजे। हाउ यू डूइंग मम्मा, यही करता है ना तू, हाउ यू डूइंग मम्मा। मैं तेरे को क्या एक्सप्लेन करूं जो एक स्टेट से, जियोग्राफिकल लोकेशन से बात कर, हाउ यू डूइंग मम्मा, दिल्ली। यू कांट एक्सपेक्ट लॉयल्टी। मॉम डैड से क्यों एक्सपेक्ट करता है तू बचपन में सामान देने के लिए, जस्ट बिकॉज पैदा किया? मॉम डैड बुढ़ापे में क्यों एक्सपेक्ट करते तेरे से? ऐसा बच्चा है कि बड़ा हो गया, हाँ डीजे बन गया, मॉम डैड ने बोला हाँ ठीक है, घर की हेल्प कर, बुढ़ापा हो गया हमारा, हम कुछ नहीं कर। यू कांट एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम मी, कम ऑन। व्हाई? जस्ट बिकॉज तूने पैदा किया एक्सपेक्ट कर रहा है, तूने मेरे लिए इतने सेक्रीफाइस किया एक्सपेक्ट कर रहा है। लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत कर मेरे से, भोसड़ी के। माँ बाप को भी यही बोलियो ना, दूसरे को तो बोलना बड़ा आसान था। लड़की को क्यों नहीं देता गाली, मादरचोद है? फेमिनिज्म हो ना तुम, फेमिनिस्ट, दो ना गाली। और मैं मजाक नहीं कर रहा, नेहा धूपबत्ती ने स्टेटमेंट दी है कि वो मेक श्योर करेगी कि कोई भी लड़की उस लड़के के पास ना जाए। ये स्टेटमेंट है, क्वोट। वो मेक श्योर करेगी कि कोई लड़की इसके पास ना आए, कि कभी अपना दिमाग खो दे और इसका दिल खो दे और थप्पड़ बप्पड़ मार दे या कुछ गलत कर दे। दीदी एक काम करो, आओ साथ चलते एक्टिविस्ट बन के और कोर्ट में जाके लड़ते इस चीज के लिए। इतने सारे सेक्स ऑफेंडर हैं जिसके लिए एक लिस्ट बनाने की ऑर्डर मिली थी, अभी भी वो लिस्ट प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है। मेरे इलाके में कितने सेक्स ऑफेंडर हैं मुझे भी नहीं पता होगा, पब्लिक पे अवेलेबिलिटी नहीं है भाई साहब, अपडेटेड नहीं है वो लिस्ट। ये बंदा जो बोल रहा है, इंपल्सिव था, मारा,
एग्री करता है गलत था, वो रिग्रेट फील कर रहा है, वो समझाना चाह रहा है, बट टीआरपी। और फनी चीज पता मुझे क्या लगी, एक तो ये भैंचो नाम प्रिंस रखने से कोई राजा नहीं हो जाता, एटीट्यूड क्यों दिखाते मुझे समझ में नहीं आता ये। दूसरी चीज, ये तीनों चूतिया ने जो हगा है ना 10-15 मिनट, आखिरी के 4 मिनट देखो रफ्तार ने सब कुछ हैंडल कर लिया। इतनी पुरानी बात सिंपली हैंडल हो सकती थी कि इंसान से गलती हुई, उसे गलती फील हुई, इंसान ओवर द टाइम बदल सकता है। हमने प्रॉब्लम क्या थी कि तू प्राउड था, नहीं था, वो बोल रहा था, उसे गिल्टी फील हुई। अगर मैं बचपन में गलती करता हूं, मेरे माँ बाप के एक थप्पड़ से मेरी जिंदगी सुधर सकती है ना, ऑफ कोर्स मैं मारने खाने को तैयार हूं। या मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा है जो चूतियाब कर रहा है और मेरे एक थप्पड़ से वो सुधर सकता है, मैं वो रख लेने को तैयार हूं, चाहे मेरे को जेल जाना पड़ जाए। बट मैं कभी जिंदगी में तुम जैसे चूतियों से एडवाइस नहीं लूंगा कि ओवर द टाइम सदियां बीत जाए बट इंसान नहीं सुधरता, क्योंकि तुम जैसे लोग ना सोसाइटी को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। धिक्कार है तुम्हारे शो पे, एमटीवी पे, मां चुदाओ तुम सब। बट बाय द वे रफ्तार, ये जो तुम ग्रैंड सैल्यूट देते हो ना, वो दिल से नहीं था, बट तुमने लास्ट में जो समराइज किया ना, ग्रैंड सैल्यूट। अगर सारे बंदे उस बंदे को ढंग से ट्रीट करते जैसे रफ्तार ने एंड में किया है, मैं सीरियसली ये ड्रामा ही नहीं होता। सी, अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया ना तुम चारों में से, दिल से सॉरी, या मैंने किसी को भी ऑफेंड किया, दिल से सॉरी, बट ये मेरी जेन्युइन ओपिनियन है। बिना कहानी जाने सिर्फ छोटी सी बात पे तुमने उसका पूरा कैरेक्टर असैसिन किया और तुम उससे पूछ रहे हो कि तू कौन है लड़की को थप्पड़ मारने वाला, तू लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहा है, तू रिस्पेक्ट दे लोगों को, जबकि तुम खुद नहीं दे रहे। अगर तू किसी को कुछ बोल रहा है ना, तो पहले तेरा सही होना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तू खुद गलत है, और अगर कर रहे हैं ना तो ये सूडो फेमिनिज्म मत कर। मेरे सामने मेरे को दिखाओ एपिसोड जहां पे लड़कियों को तूने ऐसी गाली दी है। पहली चीज, जो लड़का आता है तुम्हारे एक्सट्रीम चीज होती है, लड़की आती है तुम लो डाउन कर देते हो। और नेहा धूपिया का डायलॉग है इसी सीजन में कि लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं होता। मैं सीजन तुम मेरे को दे दो, कॉपीराइट फ्री कर दो अपना चैनल, ये पूरी सीरीज कर दो जब से तुम लोग हो, मैं साबित कर दूंगा तुम पार्शियल हो। तो ये फेकनेस जो लगा रखी है ना टीआरपी बढ़ाने के लिए, बंद कर दो। और जस्ट टू प्रूव माय पॉइंट ना, ये सब टीआरपी और अपना नाम बढ़ाने के लिए 24 घंटे के अंदर 3.7 से 3.9 मिलियन पहुंच गए नेहा धूपिया। कमेंट ऑफ करने से कुछ नहीं, उसको गेन हो रहा है। और ये शो की टीआरपी देख लेना, इस शो की जो ये एपिसोड है वन ऑफ द हाईएस्ट होगी। इसके बाद फिर धीरे धीरे घटते हुए खत्म हो जाएगी, जब तक ये इससे भी बड़ा ड्रामा लेके नहीं आते। हम भी बिजनेस में रह चुके हैं यार, 3 साल से रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, बहनचोद। मार्केट तो पता है, बस मजा इसमें ही आता है गांड मारने में। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, प्लीज गाली मत दो, दे आर जस्ट एक्टर्स। ये एक्टर्स हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जो लगता है कि हाँ ये ओवर रिएक्शन देना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे उछलता रहता हूँ, बस यही चीज़ है। अगर तुम्हें गालियाँ देनी है या बॉयकॉट करना है, रोडी छोड़ो, ओप्पो पे जाओ और जितने भी उसके स्पॉन्सर हैं उन पे जाओ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। फाइनेंशियली जब कंपनी इफेक्ट होती है ना, तब उनकी गांड फटती है। ये क्या इनको दोगे, हटा के दूसरा ले आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं होने हम। तो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, और मैं मिलता हूँ तुमसे थोड़ी देर में अपने सेकंड चैनल भाई, तब तक के लिए पीस आउट।